43 you had, I didn't hear any, but I had Justin flag me down. You go to that 43. इस क्लिप, इस वीडियो को पूरा देखने से ही आपको इस वीडियो का रियल इंटेंट समझ में आ सकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल थिंक फॉर यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मानवता के एक ऐसे फैक्ट के बारे में जानेंगे जिसने पूरी ह्यूमैनिटी को एक सक्सेसफुल यूनिटी बनाया, लेकिन फिर भी ऐसी कौन सी समस्याएं पैदा हो गई हैं इसकी वजह से अगर आने वाली समस्याओं को रोका ना गया, पूरी मानवता ही एक एक्सट्रीम स्पीड से ही खत्म होती नजर आ रही है। और हम इस वीडियो में आज इन सारी समस्याओं को कैसे उलटकर पूरी ह्यूमैनिटी को बचाया जा सकता है, इसे जानेंगे। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल को, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दोबारा मिले इसलिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज से लाखों सालों पहले के मानव, वो मानव जो अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने शरीर के पोस्चर यानी साइकोलॉजी और बायोलॉजी को समय के साथ धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे थे, उनके जीवन में और हमारे जीवन में सिमिलर थिंग्स सिर्फ इतनी है कि हम तेजी से बदल गए, लेकिन दोनों के अंदर के बदलावों में एक सुप्रीम बदलाव हम इमोशंस को मान सकते हैं, और ये लगभग हर तरह के जीव में या फिर जीवन में पाई जाती है, जो हर तरह की प्रजाति को उसके परिवार के साथ एक ग्रुप में कलेक्टिव फॉर्म में बनाए रखती है। अगर आप कंपेयर करेंगे आज के मानव को पुराने मानवों से, तो वो आज के बराबर कुशल नहीं थे। वो सिर्फ एक जानवर की तरह अपना पेट भरने या फिर उन लिमिटेशंस में जो उनके दिमाग के द्वारा बनाई गई जरूरतों के हिसाब से उनकी लिमिट थी, उन लिमिटेशंस में लाइफ गुजारते थे जो उनकी मानसिकता अलाउ करती थी। हम हमारे आसपास के जीवन एनिमल्स, बर्ड्स की तरह ही जी रहे थे, लेकिन अगर आप बाकी सभी कॉन्ट्रास्ट ऑफ एनिमल्स में से आज देखेंगे तो ह्यूमन इस प्लेनेट को कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि ऐसा कौन सा मेजर फैक्टर है जो हमें ये पावर अलाउ करता है कि हम पूरी पृथ्वी को ही कंट्रोल कर सकें। एक बार आप सोच कर देखिए, पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन ह्यूमन से 3-4 गुना सिर्फ मुर्गियों की ही है। 2018 के सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में 23.7 बिलियन सिर्फ मुर्गियां ही है, और ये बाकी सभी लाइफ की कैटेगरी में सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो फिर क्या हो सकता है? इंटेलिजेंस नहीं, इंटेलिजेंस भी वह फैक्टर नहीं है जो शुरुआत से हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उस समय जीवन गुजारने के लिए हम जिस तरह की चीजों को सेलेक्ट कर रहे थे, बाकी लाइफ फॉर्म्स भी वही कर रहे थे। दोस्तों, बाकी सभी जीवों में से इंसानों में वह यूनिक इमोशनल फैक्टर सबसे अलग पाया गया, एक ऐसा प्रभाव या मोटिवेशन जो हमें बार बार यह विश्वास दिलाता है कि हमारे अंदर बाकी सभी जीवों से कुछ अलग है, हम इस दुनिया से सबसे अलग हैं। यह मान लेना और महसूस करते रहना उसी यूनिक फैक्टर की एक शुरुआत थी। अब यहाँ पर थोड़ी सी अजीब बात यह है कि हम और हमारे आसपास का जीवन हमेशा से ही एक लाइफ का एग्जाम्पल है, यानी इस पृथ्वी पर जितने भी तरह का जीवन है, जितने भी तरह की लाइफ फॉर्म्स है, वो सब सिर्फ एक लाइफ का उदाहरण मात्र है। और हमने इतने बड़े और महान एवोल्यूशन में जो खोया है वो हमारी शारीरिक क्षमताएं ही हैं। अगर आप हमारे पुराने साथियों से हमारी थोड़ी भी तुलना करेंगे तो हम उनकी शारीरिक क्षमताओं की बराबरी नहीं कर पाएंगे। टेम्परेचर का थोड़ा सा बदलाव भी हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप हमारा कंपटीशन भी बायोलॉजिकली किसी एनिमल से करेंगे तो आप जानते हैं कि उनकी इम्यूनिटी, उनकी स्ट्रेंथ, उनका स्टेमिना, उनका सारा शरीर ही उन संभावनाओं से लड़ने के लिए हमसे कई गुना बेहतर है। लेकिन दोस्तों, जो हमारे बीच वो यूनिक डिफरेंस है वो बायोलॉजी बेस्ड नहीं है, हो ही नहीं सकता। दोस्तों, वो डिफरेंस कलेक्टिव लेवल का है। इंसान इस प्लेनेट को कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि वो एक साथ जुड़कर बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से बहुत बड़ी आबादी के साथ काम कर रहे हैं। मुर्गियों की आबादी हमसे ज्यादा है, लेकिन वो कलेक्टिव फॉर्म में इतना बड़ा नेटवर्क चेन बनाकर काम नहीं कर पा रही है, जो आपको और मुझे ग्लोबल लेवल तक बेनिफिट पहुंचा रहा है। इवन आप इंटरनेट या फिर इस यूट्यूब चैनल को भी उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जो एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम है। अब अगर आप और भी जीवों को देखेंगे, जैसे कीड़े, मधुमक्खियाँ, ये भी एक लाइफ का फॉर्म्स हैं, और अगर इनका भी नेटवर्क सिस्टम मजबूत हो तो प्लेनेट अर्थ पर राज कर सकती है। मधुमक्खियाँ इतने बड़े ग्लोबल लेवल तक एक सोशल सिस्टम नहीं बना सकती हैं। अब यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेट मैटर होगा। आप मधुमक्खियों को देखेंगे तो वो घर बनाती हैं। चींटियाँ मेजर वर्कर टीम के साथ घर भी बनाती हैं और खाना भी कलेक्ट करती हैं। और मधुमक्खियों में भी एक रानी मधुमक्खी है, एक लीडर की तरह। ह्यूमंस कंस्ट्रक्शन और डिजाइन के लिए तरह तरह के आर्किटेक्चर टाइप्स का जुगाड़ करते रहते हैं,
लेकिन पॉइंट ये है कि मधुमक्खियां ये सब एक स्मॉल ग्रुप बनाकर करती हैं। अब पूरे प्लेनेट पर कब्जा करने के लिए पूरे प्लेनेट के लेवल तक सोचना पड़ता है, और मधुमक्खियां पूरे देश के लिए या फिर पूरे प्लेनेट के लिए एक मल्टीपल सिक्योरिटी सिस्टम मुहैया नहीं करा पाई। मधुमक्खियां ह्यूमंस के लेवल पर पॉल्यूशन और डिक्टेटरशिप, जो कि एक ग्लोबल लेवल पर यूनिटी बनाकर ही संभव है। अब अगर मधुमक्खियां इस लेवल पर कनेक्टेड ही नहीं हैं, तो इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों तो नेक्स्ट लेवल की बात हो गई। क्योंकि एक साथ कोऑपरेट करने के लिए हमें इंटेंशनली एक दूसरे के बिहेवियर में ये जानना जरूरी है कि किस तरह का एनिमल सामने वाला है। अगर मैं आपको जानता ही नहीं हूं कि कौन है आप, तो मैं आपके साथ काम कैसे कर पाऊंगा। एक बिलीव तो होना जरूरी ही है, जिसकी वजह से ह्यूमंस इतनी बड़ी संख्या में एक साथ फ्लेक्सिबली काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक शेर और एक इंसान आपस में लड़ रहे हैं, या 10 शेर 10 इंसान आपस में लड़ रहे हैं, तो शेर जीत सकते हैं। लेकिन अगर आप 1000 शेर को 1000 ह्यूमन के साथ लड़वाएंगे, तो ह्यूमन ही जीतेंगे। क्योंकि दोस्तों, इंसान एक साथ मिलकर उन 1000 लॉयंस का सॉल्यूशन निकालेंगे। यानी वो ह्यूमंस उन लॉयंस से कैसे लड़ना है उसके बारे में एक तरकीब निकाल कर, जो लॉयंस कभी नहीं कर सकते। पूरे ह्यूमन काइंड के अभी तक के अचीवमेंट में, हमारे पूरे एवोल्यूशन से मून पर कदम रखने तक के सफर तक, यह सब कुछ इसलिए संभव हो सका क्योंकि हम एक साथ मिलकर एक कुंडली बनाकर सॉल्यूशन निकालने लगते हैं। इवन इस चैनल पर ना जाने कितने लोग कहां से मुझे देख रहे हैं, मैं नहीं जानता। कितनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर हर तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो किया है, मैं नहीं जानता। लेकिन हम इस नेटवर्क सिस्टम की सहायता से एक साथ काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद, एक दूसरे को ना जानने के बावजूद, हम ग्लोबल लेवल पर आइडिया शेयर कर पा रहे हैं। ये कोई एनिमल्स ऑफकोर्स नहीं कर सकता। वो एक दूसरे से इंटेंशनली कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन डेली ट्रैवल करके अपने कजन ब्रदर, कजन सिस्टर या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से नहीं मिल सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल है या फिर क्यूरियोसिटी की बात है कि आखिर ये सब हम कर कैसे लेते हैं, और ये सब कहाँ से शुरू हुआ। तो दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों कहानी एक नया मोड़ ले रही है, इसलिए ध्यान और फोकस से समझिए। तो दोस्तों, वो सब हम लोग कर पाते हैं क्योंकि हम हमारी इंटेंशनल इमेजिनेशन से एक फिक्शनल रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, इंसानों की इमेजिनेशन ही उनकी रियल विजडम है। लेकिन दोस्तों, मैंने बोला इंटेंशनल इमेजिनेशन, जिसमें इंटेंशंस वो शब्द है जिसमें बहुत से जीव एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं, और यहाँ फिर से इंसान कमजोर पड़ गया। एक एनिमल अपनी ज़रूरत और चाहत और अपनी इंटेंशनल पावर से दूसरे एनिमल से कम्युनिकेट कर सकता है। ह्यूमंस भी पहले ऐसे ही थे, और आज भी किसी के इमोशनल होने पर हमारे इंटेंशंस पर या फिर वेरियस ऑफ कंडीशंस में हमारे इंटेंशंस पर फर्क पड़ता है। लेकिन एनिमल्स के कंपैरिजन में बहुत कमजोर है। उनका जीवन ही यही है, बेजुबान। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। पहले आप बेजुबान वर्ल्ड को कमजोरों की निशानी समझते थे, लेकिन इंटेंशंस का ही एक फैक्टर इमेजिनेशन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और अब भी हम अपनी इमेजिनेशन पावर बढ़ाने के लिए अपने इंटेंशंस पर फोकस करते हैं। ये एक करिश्मा ही है कि हमें हमारे इंटेंशंस में झांकने पर इमेजिनेशन में पुरानी दर्द भरी यादें ही नहीं, बहुत सी फ्यूचरिस्टिक और क्रिएटिव यादें भी मिलती हैं। दोस्तों, इस ताकत से हमने बहुत से बिलीफ्स क्रिएट किए हैं, हमने बहुत से फिक्शनल स्टोरीज क्रिएट की हैं, और एक इमेजिनरी दुनिया बनाई है। हमने सपने देखे, किसी तरह से उन थ्योरी को सच करने के सबूत ढूंढे हैं। दोस्तों, असल में फिक्शंस का मतलब तो झूठ होता है, लेकिन इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए, सामाजिकता को डेवलप करने के लिए कुछ ऐसी स्टोरीज बनाई हैं जिसे लॉस के नाम से जाना जाता है, यानी कानून, ताकि संतुलन बनाया जा सके। लेकिन दोस्तों, सोच कर देखिए ये सब काम कैसे करता है, कैसे कुछ थ्योरीज इतने बड़े लेवल पर वर्क कर रही है, क्योंकि हम सब विश्वास करते हैं इन पे। नहीं तो ये सब कुछ एक तथ्य हो सकते थे जो हमारे लीडर्स, इंसानों के लीडर्स के द्वारा बनाए गए थे। इसलिए ह्यूमन ग्रुप्स ने उन फिक्शनल स्टोरी को एक न्यू और रियल स्टोरी बनाई। एक नदी या पहाड़, ये रियल है, इसे ऑब्जेक्टिव रियलिटी कह सकते हैं आप। लेकिन कंट्रीज, सिटीज, स्टेट्स जैसे यूपी, एमपी, न्यू दिल्ली, सारे नाम तो फिक्शनल हैं, सिर्फ हमारे शब्दों में है। रियल में तो सिर्फ जगहें बदल रही हैं। एक कागज का एक टुकड़ा, जिसे इकोनॉमिस्ट,
प्राइम मिनिस्टर्स जैसे चींटियों में वर्कर्स होते हैं, काम करते रहते हैं। लेकिन हमने हमारी स्टोरीज में तरह तरह के काम के लिए तरह तरह के लीडर बना रखे हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं। उन्होंने हमें एक कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया और उस टुकड़े में वस्तु की वैल्यू ऐड कर दी, बताया कि इतने रुपए में इतनी सारी चीजें मिल सकती हैं और अब ये स्टोरी चलेगी, जिस स्टोरी पर पूरी दुनिया उस कागज पर विश्वास करती है और ये विश्वास उनमें रियल वैल्यू ऐड कर देती है। दोस्तों, बाकी सभी कहानियों में स्टोरी ऑफ मनी बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी है जो इंसानों ने अभी तक क्रिएट की है। अभी तक की स्टोरीज में ये स्टोरी सबसे ज्यादा ताकतवर है क्योंकि पूरी दुनिया में अभी भी लोग कानून को उतना नहीं मानते, अपने परिवार पर उतना विश्वास नहीं करते, इतना पैसे पर करते हैं। कोई भी इंसान किसी धर्म से, वहाँ के लोगों से, वहाँ के कल्चर से बहुत ज़्यादा नफरत कर सकता है, लेकिन ये पैसा किस जगह का है इस बात से उसे कोई मतलब नहीं। वो पैसे से कभी नफरत नहीं कर सकता, पैसे पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, जिसकी वजह से यह स्टोरी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है। अब दोस्तों, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि ह्यूमन हमेशा से ही ड्यूअल रियलिटी में जी रहा है। एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी जैसे पहाड़, नदी, वो सारी फिजिकल चीजें जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। दूसरी फिक्शनल रियलिटी, इस पर विश्वास करके हम उसे रियल बनाते हैं, लेकिन हमने सिर्फ कहानियों में इस रियलिटी को डेवलप किया है। वो सारी चीजें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एनिमल्स सिर्फ सिंगल रियलिटी, ऑब्जेक्टिव रियलिटी में ही जीते हैं। यहाँ पर दोस्तों, हमारे और एनिमल्स के बीच हम सब बिना बोले ही चीजों को ऑब्जर्व करते थे, लेकिन हमने बोलने वाली प्रथा से ह्यूमन बिहेवियर में उन सारी ऑब्जर्वेशन को कमजोर कर दिया है। इससे बहुत सारे फायदे हुए लेकिन हमें बहुत सारे नुकसान देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, शुरुआत में मैंने बताया था कि ह्यूमंस की रियल पावर जो उन्हें इस प्लेनेट को कंट्रोल करने की पावर देती है, लार्ज नंबर में फ्लेक्सिबल तरीके से एक साथ जुड़कर पूरे प्लेनेट पर काम करना। लेकिन इन सब में एक बेसिक सेंटेंस पूरी दुनिया को थोड़ा सा नेगेटिवली अफेक्ट कर गया, और वो ये है कि हम सबसे अलग हैं या फिर स्पेशल हैं। इसने हमारी यूनिटी में दरार डाल दी है। अब आप देखेंगे कि पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में वो आपस में मिलकर ट्रेड या फिर अपनी ज़रूरत तो पूरी करना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाकर अपने आप को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पेशल प्रूफ करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सारे देश पूरी दुनिया में एक साथ जुड़कर भी कभी एक नहीं हो सकते हैं। ये एक दूसरे की मदद करके या फिर एक दूसरे को मिटा कर भी पूरे प्लेनेट को बर्बाद करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही एक्सट्रीम पॉल्यूशन, स्पेस पे कॉलोनी बनाने के चक्कर में भी दूसरे प्लेनेट की जमीन पर सबसे पहले कब्जा करके वहां पर भी स्पेस वार की तरफ बढ़ रहे हैं। इवन पूरी दुनिया में भी अगर आप देखेंगे, बहुत से देश दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करके युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और लगातार बहुत सारे देशों में युद्ध हो भी रहे हैं। इवन एवोल्यूशन के साथ साथ हम हजारों सालों से ऐसी बर्बादी, कहीं वर्ल्ड वार के रूप में तो कहीं आपसी मतभेद के रूप में, जाति, धर्म, रंग, पैसा, इन हर आयामों में ऐसी हजारों कंडीशंस में एक दूसरे से एक्सट्रीमली विभाजित हैं। हम सिर्फ अपने बारे में सोचकर अपने आप को स्पेशल बताकर जानवरों को, जंगलों को और बाकी पूरे प्लेनेट को बर्बाद कर रहे हैं। अब इन सारे कॉन्टेक्स्ट में इंटेलिजेंस को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने वाले लोग समझ गए होंगे कि इंटेलिजेंस एक नेक्स्ट लेवल की चीज है। अगर आप पहले लेवल में ही सिर्फ अपना पेट भरने के बारे में सोचोगे तो कहां से पूरे प्लेनेट पर या फिर नेक्स्ट प्लेनेट पर कोलोनाइजेशन में इंसानियत और मानवता को बचा पाओगे। हमें इस कहानी में ह्यूमैनिटी को बचा लेने के लिए इस छीना झपटी को बंद करके हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। फ्यूचर को बचाना होगा। हमें पूरी दुनिया के एक एक ह्यूमन पावर को एक रियल और पॉजिटिव बेनिफिट के लिए एक साथ मिलकर, सिर्फ जरूरत के वक्त ही नहीं, ये हमारी दुनिया है या हमारी मानवता है, इस तरह से भी मिलना चाहिए। दोस्तों, हम जानते हैं कि यही रास्ता है इसने ह्यूमैनिटी को महान बनाया है और हमारी शक्तियों को पूरे प्लेनेट के लेवल तक बढ़ाया है। लेकिन ये सिर्फ इनडायरेक्टली और जरूरत के वक्त तक सीमित है। हम खुदगर्ज हैं, इसलिए सबको तकलीफ पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन अगर पूरी दुनिया इनडायरेक्टली ही नहीं, डायरेक्टली भी, सिर्फ अपनी जरूरत के वक्त ही नहीं, दूसरों के बारे में सोच कर भी अगर एक हो जाएगी
तो हम इस प्लैनेट के किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये वन वर्ल्ड, वन कॉन्टिनेंट, वन कंट्री या वन नेशन बन गया तो हम इस यूनिटी के साथ स्पेस में या फिर कहीं भी आराम से रह सकते हैं, उसी सामाजिक व्यवस्था के साथ। और उसी थ्योरी को अगर इस तरह से देखा जाए तो पूरी इंसानियत और हमारे भविष्य को बचाया जा सकता है। हम चाहे इस दुनिया के किसी भी कोने में रहें या फिर ब्रह्मांड के किसी दूसरे प्लेनेट पर, फिर हम किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाएंगे और जिससे पूरी मानवता महान बन सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप नए हैं इस YouTube चैनल पर तो मेरी और भी सीरीज की वीडियोस को देखिए, क्योंकि मैं हमेशा एजुकेशनल और एक्सपेरिमेंट बेस्ड टॉपिक पर ही वीडियो बनाता हूँ। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल थिंक फॉर यू को, और अगर पसंद आई है ये वीडियो तो शेयर करिए, लाइक करिए। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।